बेंजीन बनाने की विधि। अनेक विधियां हैं। हम 4-5 महत्वपूर्ण विधियों को डिस्कस करेंगे यहां। सबसे पहला है कि एरोमेटिक अम्लों के सोडियम लवण की क्रिया हम सोडा लाइम से कर दें। तो यहां हम सबसे पहले लेते हैं सोडियम बेंजोएट और इस पर हम सोडा लाइम की क्रिया करते हैं। सोडा लाइम की क्रिया करने से यानी गर्म करने से हमको बेंजीन मिल जाता है। ठीक है, तो सोडियम बेंजोएट है C6H5COO Na। सोडा मीन्स NaOH और लाइम मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड। इसके साथ गर्म कर देंगे। गर्म करेंगे तो इतनी चीज बाहर हो जाएगी और ये H जुड़ जाएगा। तो C6H6 यानी बेंजीन और Na2CO3 मिल गया हमारा। इसके अलावा सेकंड, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपका, फिनॉल पर जिंक रज यानी जिंक के डस्ट, धूल, जिंक के बारीक पाउडर के साथ अगर गर्म करें तो भी हमको क्या मिल जाएगा? बेंजीन मिल जाएगा। आप देखिए फिनॉल हमारा है ये OH। जिंक क्या करता है? इस ऑक्सीजन को लेके निकल जाएगा, ये H यहां जुड़ जाता है, तो आपको मिल जाएगा बेंजीन की रिंग और जिंक ऑक्साइड। इसके अलावा फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं? बेंजीन के जैसे यौगिक, एग्जैक्टली नहीं, आगे पढ़ेंगे इसको। वुड्स अभिक्रिया एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, वुड्स अभिक्रिया। तीसरा है वुड्स अभिक्रिया। बेंजीन के साथ हम वह इसके व्युत्पन्न है ना, ध्यान रखना, वह इसके व्युत्पन्न, व्युत्पन्न मतलब उनमें एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, कुछ जुड़ा हुआ है, पर मेन बेंजीन। तो हम मान लो यहां ब्रोमोबेंजीन लेते हैं और उसकी क्रिया मेथिल ब्रोमाइड से कर देते हैं, सोडियम धातु की उपस्थिति में। तो ये आपका टॉलुईन बन के तैयार हो जाता है। ये भी बेंजीन का एक व्युत्पन्न ही है। ब्रोमोबेंजीन यानी C6H5Br प्लस CH3Br प्लस 2 सोडियम। आप क्लोरोबेंजीन भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, आप क्लोरोबेंजीन भी यहां ले सकते हैं। ये दोनों ब्रोमीन दोनों सोडियम के साथ निकल जाएगा और आपस में जुड़ जाएंगे, तो C6H5CH3 प्लस 2NaBr, ये वुड्स अभिक्रिया हो गई। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इसके बाद आप कीटोन से, जैसे एसिटोफिनोन आपने ले लिया और इसका अपचयन कराते हैं हम जिंक अमलगम और HCl की उपस्थिति में, तो हमको मिल जाएगा एथिल बेंजीन। तो C6H5COCH3 प्लस आप 4 हाइड्रोजन ले लीजिए, ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ निकल जाएगा और 2 हाइड्रोजन उसकी जगह ले लेंगे, तो C6H5CH2CH3 बन गया कंप्लीट हमारा। छठवां है हाइड्रोकार्बन की बड़ी श्रृंखला ले लें हम और उसको कुछ उत्प्रेरक हैं जैसे एल्यूमिना, क्रोमिक ऑक्साइड, उस पे अगर गर्म कर दें तो भी ये क्या बना लेता है, बेंजीन बना लेता है। जैसे N-हेक्सेन लिया जाए और किसी ने अपना माइक खुला छोड़ रखा है बेटा, है ना? तनु, माइक बंद करेंगे? तो N-हेक्सेन हम थोड़ा सा सिस्टमैटिक अरेंज कर लेते हैं कि भाई CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 सॉरी CH2 CH2 CH3, ये 6 कार्बन की सीधी श्रृंखला है जिसको हमने हमारे हिसाब से मोड़ के रखा हुआ है। जब आप इन सब की उपस्थिति में इसको गर्म करते हैं तो ये यहां से 2 हाइड्रोजन, यहां से 2, बाकी जगह से एक एक हाइड्रोजन निकलता है। तो देखिए 2 2 4 और बाकी 4 से 4 8 हाइड्रोजन, और ये बन जाता है CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, और ये आपस में जुड़ जाएंगे और आपका 4H2 बाहर। तो इस तरीके से बनाने की कुछ विधियां थी जिनमें महत्वपूर्ण विधियां मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे बेंजीन और इसके सजातियों के कुछ रासायनिक गुण देखते हैं, कुछ रिएक्शंस देखते हैं। तो कुछ रासायनिक गुण भी देख लेते हैं इनके। तो पहला गुण है इनमें हैलोजनीकरण। आप बेंजीन या बेंजीन का कोई भी सजात ले लीजिए, कोई भी बेंजीन से मिलता जुलता यौगिक, टॉलुइन ले सकते हैं, एथिल बेंजीन ले सकते हैं, इस तरह का कुछ भी ले लीजिए। बेंजीन पर जब आप हैलोजन की क्रिया करते हैं तो या तो आप सीधा कर सकते हैं इस अभिक्रिया को, या Fe जैसे कुछ उत्प्रेरक भी हैं जो इस क्रिया को आसानी से करा देते हैं प्रकाश की उपस्थिति में, तो हेलोबेंजीन मिल जाता है आपको। मैं Cl2 ले रहा हूं, किसी भी एक जगह का आप एक हाइड्रोजन बाहर निकाल दीजिए और उसकी जगह पे हैलोजन अंदर डाल दीजिए। आप Cl की जगह Br ले सकते हैं, I ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। इसके बाद
दूसरा है नाइट्रीकरण। आप बेंजीन पर सांद्र नाइट्रिक अम्ल और ये क्रिया करता है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करने पे आपको नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है। ठीक है, तो देखिए बेंजीन, आप HONO2 लिख सकते हैं, HNO3 को। किसी भी एक कॉर्नर का एक हाइड्रोजन इस OH के साथ निकल जाएगा और NO2 उसकी जगह ले लेगा। ये हो गया नाइट्रीकरण। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे सल्फोनीकरण। तीन महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं। पहले स्क्रीनशॉट ले लिया करें, है ना। तीसरा है सल्फोनीकरण। तो अगर हम बेंजीन पर सिर्फ सांद्र या सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया कर दें तो इससे हमको बेंजीन सल्फोनिक अम्ल मिलता है। बेंजीन की रिंग, मैं H2SO4 को HOSO3H लिख सकता हूं। फिर वही बात होगी, किसी भी एक कोने का H इस OH के साथ बाहर, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इस पर सूर्य के ज्यादा तेज उपस्थिति में, ज्यादा तेज प्रकाश में क्रिया कराएं हैलोजन का, बेंजीन, मैं यहां क्लोरीन ले रहा हूं, सूर्य का प्रकाश, तो ये प्रतिस्थापन नहीं करता, तब ये योगात्मक अभिक्रिया करता है और बनाता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। देखिए, अब यहां बॉन्ड्स टूटेंगे, ये बॉन्ड टूटेगा, यहां क्लोरीन जुड़ जाएगा, तो इस तरीके से सभी डबल बॉन्ड टूट जाएंगे और सभी कॉर्नर पे आपको एक एक Cl देखने को मिलेगा। अब ये एक्चुअल में इस तरीके का होता है। एक तरफ H, एक तरफ Cl। ये बेंजीन हेक्साक्लोराइड। अपचयन कर सकते हैं, ठीक है, मैं दिखाता हूं आपको। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ये जो खेत वेत में नहीं डालते फसल में कीटनाशक, खरपतवार नाशक के रूप में, यही BHC पाउडर है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड।
क्लोराइड, ठीक है ना, वेरी गुड, आपको कुछ आइडिया है, बहुत बढ़िया। इसके बाद अपचयन, पांचवा हम देखेंगे, अपचयन। अगर आप बेंजीन की क्रिया सीधे हाइड्रोजन से कराएं निकल की उपस्थिति में, तो ये किसमें बदल जाता है? ये बदल जाता है साइक्लोहेक्सेन में। तो बेंजीन है C6H6, 3H2 से क्रिया करेगा तो ये बदल जाएगा C6H12 में। ठीक है, रिंग स्ट्रक्चर बता देता हूं। यहां रिंग बनाते हैं मतलब 3 डबल बॉन्ड है, और जब 3H2 से क्रिया करता है तो रिंग खत्म कर देना है आपको, कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड कुछ नहीं रहेगा। ये है साइक्लोहेक्सेन। तो इसलिए क्या होता है, बहुत सारे बच्चे रिंग नहीं बनाते बेंजीन में, ऐसी बना देते हैं, भूल जाते हैं। तो ध्यान दीजिए कि अगर रिंग नहीं है तो उसमें कितना हाइड्रोजन है? 12। और रिंग है तो कितना हाइड्रोजन है? 6। आप इतनी गड़बड़ी कर रहे होते हैं तो बिल्कुल नंबर नहीं मिलेगा ऐसे में। इसके बाद हम बात करेंगे बर्च अपचयन। ये बर्च अपचयन ये होता है सोडियम, अमोनिया में घुले सोडियम की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल द्वारा जो हाइड्रोजन त्यागा जाता है उससे बर्च अपचयन होता है, और आपको साइक्लोहेक्सा 1,4 डाइईन मिलता है। देखते हैं। बर्च अपचयन, अगर आप बेंजीन की रिंग पर अपचयन कर रहे हैं अमोनिया में घुले सोडियम और एथिल अल्कोहल के साथ, तब आप पाएंगे यहां 1,4 साइक्लोहेक्साडाइईन मिलेगा। क्या होता है, सॉरी, 2H, एक H ऊपर वाले में जुड़ जाएगा और एक H नीचे वाले में। जब ऊपर नीचे में H जुड़ जाएगा तो आपको पता है ना, बेंजीन के सभी कोनों पे CH होता है, तो ऊपर का CH2 हो जाएगा, नीचे का भी CH2, तो डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन बदल लेंगे और केवल यहां आ जाएंगे। ये है आपका साइक्लोहेक्सा डाइईन। इसी में मैं आपको ओजोनाइड बनाना भी बता देता हूं। ओजोनीकरण थोड़ा मजेदार सा है। तो अगर हम बेंजीन पर ओजोन की क्रिया करें तो ये भी बेंजीन का ओजोनाइड बनाता है, बेंजीन ट्राई ओजोनाइड। और जब आप इसका जल अपघटन करते हैं तो ये ग्लाई ऑक्सल बनाता है। देखिए,
मैंने कहा था कि जहां भी डबल बॉन्ड से ओजोन की क्रिया होती है वो डबल बॉन्ड तोड़ देता है, दोनों बंध तोड़ता है डबल बॉन्ड के ना, एक बंध नहीं तोड़ता, दोनों तोड़ेगा। तो यहां टूटेगा, यहां टूटेगा, यहां टूटेगा, तो कैसे बनेगा देखेंगे। ये हमारा है ओ ओ। पहले तो मैं बेंजीन की रिंग आपको बना के बताता हूं, थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर। ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा और इससे बनेगा ओ ओ ओ। फिर यहां नहीं बनेगा, यहां बनेगा ओ ओ। फिर यहां बनेगा, इस तरीके से। ठीक है ना, तीन जगह के डबल बॉन्ड तोड़ दिए। अब होता यह है कि जब जल से क्रिया होगी तो क्या होगा, तो अब की बार आप देखिए ये बॉन्ड ऐसे टूटता है, यहां से ये वाला ऐसे टूट जाएगा और ये वाला ऐसे टूट जाएगा। तो आपको क्या मिला, यहाँ सी एच है, ये सी एच है, ये ओ है, ये ओ है, तो आपको तीन मिल जाएगा सी एच ओ, सी एच ओ, और तीन मिल जाएगा H2O2। ठीक है, ये इस तरीके से बनेगा। इसके बाद यहां हम देखेंगे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ये एक इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है बेंजीन की। फ्रीडल क्राफ्ट की दो अभिक्रियाएं हैं, ए एल्कलीकरण, एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापन। इसमें बेंजीन की क्रिया किसी एल्किल हैलाइड से की जाती है, और AlCl3 की उपस्थिति में यह क्रिया होने से आपको एल्किल बेंजीन मिलता है। देखें, एक जगह हाइड्रोजन दर्शा दे रहा हूं, एल्किल हैलाइड के रूप में हम मान लो CH3 CH2 Cl ले रहे हैं। आप CH3 Cl भी ले सकते हैं, कोई भी चैन लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। ये Cl इस H के साथ बाहर निकल जाएगा और ये पूरा समूह ऊपर जुड़ जाएगा। HCl, तो ये बन गया आपका एथिल बेंजीन। ऐसे ही आप CH3 लगा देते तो मेथिल बेंजीन, या जिसको हम टालुइन बोलते हैं, वो बन जाता। दूसरा इसी में है एसिलीकरण। एसिलीकरण, इसमें बेंजीन की क्रिया एसिड क्लोराइड से की जाती है और इससे हमको एरोमेटिक कीटोन मिलता है। अब यहां भी AlCl3 रहेगा, तो बेंजीन की रिंग ले लेना है, एक H दर्शा दिया, और मान लो हमने CH3COCl लिया, एसिटिल क्लोराइड है ना, तो H और Cl क्या होता है, बाहर निकल जाएगा और बाकी जुड़ जाएगा। COCH3,
हो गया। ठीक है। एक और है गाटरमैन संश्लेषण और गाटरमैन कोच संश्लेषण। वो भी बेंजीन की ही क्रिया है एल्डिहाइड बनाने के लिए, और इनका डिटेल आप अगले साल जब आप बीएससी सेकेंड ईयर में पहुंचेंगे तब हम करेंगे। तो ये हो गया 9वीं क्रिया हमारी। गाटरमैन एल्डिहाइड संश्लेषण। तो जब हम बेंजीन के ऊपर HCN हाइड्रोजन साइनाइड और HCl की क्रिया कराते हैं, उपस्थिति रहेगी एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की ईथर में, तो हमको मिलता है। मोबाइल रोटेट करो बेटा। हाँ, मोबाइल नहीं रोटेट किया होगा ना उसने। माध्यमिक उत्पाद, और जब हम इसकी जल से क्रिया कराते हैं तो ये बनाता है एल्डिहाइड, बेंजाइल्डिहाइड। मेनली क्या बनेगा यहाँ? बेंजाइल्डिहाइड। आप बेंजाल्डिहाइड भी लिख सकते हैं। तो सबसे 3 स्टेप की क्रिया है। एच सी ट्रिपल बॉन्ड एन पर HCl क्रिया करता है, तो H जुड़ता है नाइट्रोजन से, Cl जुड़ जाता है कार्बन से, तो ClCH डबल बॉन्ड NH ये बन के तैयार हुआ हमारा। इसके बाद ये क्रिया करता है बेंजीन से, C6H5H। C6H6 न लिख के मैंने एक H अलग से दर्शाया है, ClCH डबल बॉन्ड NH। तो ये बाहर निकल गया और आपको मिला C6H5CH डबल बॉन्ड NH। ये हमारा माध्यमिक उत्पाद है। ठीक। इसके बाद C6H5CH डबल बॉन्ड NH जो बना है वो जल से क्रिया करेगा और NH H2 को लेके निकल जाएगा, O जुड़ जाएगा, तो बन गया C6H5CHO प्लस NH3। ये हमारा गाटरमैन एल्डिहाइड संश्लेषण है। इसके बाद हम पढ़ेंगे गाटरमैन कोच एल्डिहाइड संश्लेषण, या सिंपली गाटरमैन कोच अभिक्रिया भी लिखा हो सकता है। तो यहां पर भी हम बेंजीन लेंगे, लेकिन इस बार HCN की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl लेंगे। एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में ये सीधे बना लेता है बेंजाइल्डिहाइड। ऐसे तो हम इसको भी 2-3 पदों में बांट सकते हैं, जरूरत नहीं है। C6H5H प्लस CO प्लस HCl एक्सचेंज बस होता है, ये H निकल के इस Cl से जुड़ जाएगा और ये तीनों जुड़ के बेंजीन से जुड़ जाएंगे, तो C6H5CHO प्लस HCl बन जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारे बनाने की विधियां। तो हमने ढेर सारी विधियां पढ़ ली बनाने की। अब आगे क्या? सॉरी, आगे जो हमको पढ़ना है वो है बेंजीन की संरचना से संबंधित, कि बेंजीन की संरचना कैसी है। इसका आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं हम उस पर। ठीक है।
माइक बंद कर लेंगे बेटा। बेंजीन की संरचना। बेंजीन का अणुसूत्र हमको प्राप्त हुआ C6H6। और इसका गुण क्या है? इसका गुण है कि ये बहुत स्थायी है। दूसरा गुण है कि ये योगात्मक क्रिया के स्थान पर प्रतिस्थापन क्रिया करता है। तीसरा गुण ये है, ये पहला गुण, ये दूसरा गुण। तीसरा गुण ये है कि इसमें सभी कार्बन कार्बन बंध समान लंबाई के हैं। तीन महत्वपूर्ण गुण बस लेते हैं, बहुत सारे गुण हैं, हम तीन की बात करते हैं। तो जब ये बात क्लियर हो गई कि बेंजीन में ये तीन मुख्य गुण हैं, तो अब संरचना दिखाई तो देती नहीं, तो क्या करना पड़ता है? अनुमान लगाना पड़ता है। तो कुछ लोगों ने अपने दो तीन अनुमान इस तरीके से लगाए। पहला उन्होंने कहा कि भाई ये खुली श्रृंखला हो सकती है। तो CH3 C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C CH3। एक तो संभावना ये जता दी, ठीक है। दूसरी संभावना ये हो सकती है, देखो 3 3 6 6 हो गया, पहला A। B हो सकता है, उन्होंने कहा कि भाई CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ये भी हो सकता है बिल्कुल। अगली संरचना किसी ने दी कि भाई CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH। ऐसी अनेक खुली संरचनाएं बेंजीन के लिए दी गई कि भाई ये है क्या। तो इन सब में जब हमने इन सभी संरचनाओं के गुणों का मिलान वास्तविक बेंजीन से किया, तो ये पाया कि न तो ये स्थायी है, ये अस्थायी है, ये सभी योगात्मक क्रिया देते हैं, जबकि हमारा बेंजीन प्रतिस्थापन। और इन सब में कार्बन कार्बन बंध की लंबाई भी अलग अलग होती है, सिंगल बॉन्ड ज्यादा बड़ा, डबल बॉन्ड छोटा, ट्रिपल बॉन्ड और छोटा। तो ये तीनों दी गई संरचनाएं यानी खुली श्रृंखला की बात खत्म होगी। यही ये क्लियर कर दिया गया कि खुली श्रृंखला बेंजीन के लिए संभव नहीं है। अब आते हैं वलय संरचना के बारे में बात करने की। तो वलय संरचना के बारे में एक प्रस्ताव दिया गया कैकुले द्वारा। कैकुले ने अपने प्रयोग किए और उन्होंने कहा कि बेंजीन में एक खास बात पाई जाती है कि बेंजीन का, जैसे हम जब क्लोरीनीकरण करते हैं तो क्लोरोबेंजीन बनता है क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन का कोई और समावयवी नहीं है, स्थान समावयवी नहीं है, यानी क्लोरोबेंजीन का कोई और रूप हमको प्राप्त नहीं होता, ये सिर्फ एक ही रूप में मिलता है। इसका मतलब ये है कि बेंजीन के सभी कार्बन एक जैसी स्थिति पे हैं, और ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है जब 6 कार्बन एक चक्र बना रहे हैं। जब 6 कार्बन एक चक्र बनाएंगे और इनमें कहीं पर भी आप बेंजीन लगा दो, अभी हम बाकी बात नहीं कर रहे हैं,
सब एक जैसे होंगे। तो इससे ये सिद्ध होता है कि बेंजीन की संरचना खुली श्रृंखला की नहीं है, बंद श्रृंखला है। ठीक है, आगे आते हैं। अब कैकुले ने यह कहा कि वास्तव में बेंजीन की संरचना में सभी कोनों पर CH है। कैकुले की संरचना, इन्होंने कहा भाई बेंजीन में सभी कोनों पर CH है, क्योंकि 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है, तो यही एक संभावना बनती है। इसी स्थिति में सभी कोने क्या होंगे, एक बराबर होंगे। लेकिन जब ऐसा है तो स्वाभाविक तौर पे कुछ डबल बॉन्ड होंगे। तो उन्होंने कहा जरूर है, एकांतर डबल बॉन्ड है। एक बॉन्ड डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड। ये संरचना किसने दी, हमारे कैकुले ने दर्शाया। अब कैकुले ने जब ये संरचना बता दी तो काफी समय तक ये संरचना चर्चित रही, लेकिन फिर धीरे धीरे इस संरचना में भी विरोध होने लगे। वैज्ञानिकों ने कहा भाई कुछ गड़बड़ है इस संरचना में। क्या गड़बड़ है? गड़बड़ ये है कि इस संरचना में अगर हम 2 हैलोजन परमाणु अगल बगल में जोड़ते हैं इसमें, तो क्या होगा। बॉन्ड की स्थिति को ध्यान दिए रहना, ठीक है ना। अभी बॉन्ड यहां, यहां और यहां है। मान लो मैंने एक हैलोजन यहां जोड़ा और एक हैलोजन यहां जोड़ा, तो दूसरी संभावना इसकी ये बनेगी, बॉन्ड सेम जगह पे लगेंगे, डबल बॉन्ड, कि एक हैलोजन यहां है और एक यहां है। क्या ये दोनों संरचनाएं एक जैसी हैं? नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि इस पहली संरचना में दोनों समूह जिन 2 कार्बन परमाणुओं से जुड़ रहे हैं वो आपस में डबल बॉन्ड से जुड़े हैं, जबकि दूसरी संरचना में ये जो दोनों समूह जुड़े हैं वो जिन 2 कार्बन परमाणुओं से जुड़े हैं वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। तो ऐसे में नियमानुसार अगर यही संरचना सही होती तो बेंजीन के 2 आर्थो उत्पाद मिलते, 2 आर्थो उत्पाद मिलना चाहिए। लेकिन बेंजीन में सिर्फ एक आर्थो उत्पाद होता है, बेंजीन में 2 आर्थो उत्पाद नहीं होते। बेंजीन में चाहे इधर जोड़ो वो भी वैसी है, इधर जोड़ो वो भी वैसी है। इसका मतलब कैकुले की इस संरचना में कुछ गड़बड़ है। ठीक है, यहां तक आज। कल थोड़ा पढ़